करीब 40 पुलिस वाले आए थे। हम लोग उस समय छत पर थे। ये लोग डायरेक्ट घर में घुसने लगे। हम लोग गेट बंद करने की कोशिश करने लगे तो इन लोगों ने धक्का मारकर खोल दिया। जब हमने विरोध किया तो वे हमें मारने लगे। बाद में एक लेडीज़ और जेंट्स कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया। दीदी ने मुझे देखा तो खुद को बचाने के लिए दूसरे कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन गेट खोलकर उसे मारा गया। वह कुछ देर तक मुझे आवाज़ देती रही, गुंजा बचाओ, किसी को बुलाओ। ये शब्द चंदौली की गुंजा यादव के हैं, जो अपनी बहन को याद कर रो रही है। आरोप है कि हिस्ट्री सीटर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस ने दोनों बेटियों से मारपीट की। मृतक की बहन गुंजा का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से निशा की मौत हुई है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच जमकर झड़प हुई। एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस घटना ने यूपी पुलिस को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। घटना चंदौली के मनराजपुर गांव की है। मृतक की बहन ने कैमरे के सामने बताया कि हम लोग पुलिस वालों से कहते रहे कि ऐसा मत कीजिए सर, हम लोगों का एग्जाम है, दीदी की शादी होने वाली है। उसके बावजूद वे लोग नहीं माने। इसके बाद कमरे से आवाज आना बंद हो गई। एक कांस्टेबल नीचे से कुर्सी लेकर गया। मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने हमको झटक दिया। उसके बाद वह अंदर गया। सभी 5-10 मिनट के बाद बाहर आए और बोले कि इस लड़की को छोड़ दो। फिर सब चले गए। जाने के 10 सेकंड में हम उस कमरे में पहुंचे। देखा तो दीदी पंखे से लटकी हुई थी और उनका पैर जमीन को छूते हुए मुड़ा हुआ था। एक सवाल के जवाब में गुंजा यादव ने कहा कि पुलिस वाले जब आए तो हम दोनों बहनें थी, उन्हीं लोगों ने बहन को मारा। वह रोती रही। ये लोग जब हमें छोड़कर जाने लगे तब हमने भागकर देखा तो दीदी को साड़ी की हल्की गांठ से बांधा गया था। उनका पैर फर्श से छू रहा था और मुड़ा हुआ था। एक हाथ से मैंने गांठ को खोला, वह काफी हल्की थी। दीदी को वहीं पर लिटा दिया। फिर एक बाइक वाले से रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह मोबाइल नहीं दिया और भाग गया। फिर एक दादी की मदद से गाँव वालों को बुलाया। वहीं चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले के पास एक खरोंच है और बाएं जबड़े के नीचे एक छोटी सी चोट है। इसके अलावा शरीर पर कोई अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का अज्ञात कारण लिखा गया है। फिलहाल विसरा को जांच के लिए भेजा जाएगा। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।